ओम श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। अहम ब्रह्मास्मि नामक ग्रंथ है। विषय है मैं और मेरा मिथ्या धारणाएं। प्रश्न है, क्या वह शक्ति मुझसे पृथक है? ये दृष्टा की बात हो रही थी। क्या वह शक्ति मुझसे पृथक है? महाराज नहीं, पृथक नहीं है, परंतु प्रारंभ में तुम्हें व्यग्रता रहित प्रेक्षक होना होगा। केवल तभी तुम अपनी समग्र सत्ता को विश्व प्रेमी और विश्वकर्ता के रूप में पहचान सकोगे। जब तक तुम अपने एक व्यक्तित्व विशेष होने की भावना रूपी व्याधि से ग्रस्त रहते हो, तब तक उससे परे देख पाने में असमर्थ रहते हो। पर अंततः तुम देख ही लेते हो कि तुम न तो व्यष्टि पर्टिकुलर हो और न समष्टि यूनिवर्सल। तुम उन दोनों से परे की वस्तु हो। जैसे पेंसिल की नोक अनगणित चित्रों को रच सकती है, वैसे ही चैतन्य का आयाम से रहित बिंदु विराट विश्व की समस्त अंतर्वस्तु को रच सकता है। उस बिंदु को पता कर लो और मुक्त हो जाओ। अगला प्रश्न है, मेरे शरीर के सृजन का उपादान क्या है? यह किससे सृजित हुआ? यह किससे सृजित किया जाता है? महाराज, तुम्हारी अपनी ही स्मृतियों से। जब तक अपने सृष्टा होने के तथ्य से तुम अनभिज्ञ रहते हो, तब तक तुम्हारा सांसारिक सीमित और पुनरावृत्ति परक होता है। तुम्हारे अतीत के साथ किया गया तुम्हारा जो स्वतादात्म्य है, जब तुम उससे ऊपर उठ जाते हो तो सौहार्द और सौंदर्य से परिपूर्ण एक नए संसार की रचना कर सकने हेतु मुक्त हो जाते हो, या फिर तुम बस रहते भर हो अस्थि और नास्ति से अतीत। अगला प्रश्न, यदि मैं अपनी स्मृतियों को छूटकर चला ही जाने दूं, यदि मैं अपनी स्मृतियों को छूटकर चला ही जाने दूं, तो मेरे पास क्या शेष रह जाएगा? महाराज, कुछ भी शेष न रहेगा। प्रश्नकर्ता, मुझे इससे डर लगता है। महाराज, जब तक तुम स्वतंत्रता को और उसके प्रसाद को नहीं अनुभव कर लेते, तब तक भय बना रहेगा। यह ठीक है कि देह की पहचान और उसके मार्गदर्शन के लिए कुछ स्मृतियों का बना रहना आवश्यक होता है और वे शेष बनी भी रहती हैं, पर जब तक देह के प्रति वैसी आसक्ति शेष नहीं रह जाती जैसी कि पहले हुआ करती थी, अब यह भय और कामना का कार्यक्षेत्र नहीं बनी रहती। यह सब समझना और इसका अभ्यास करना अधिक कठिन नहीं है, पर इस विषय में तुम्हारी रुचि तो होनी ही चाहिए। रुचि न हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। इसे देख लेने के पश्चात कि तुम आसक्ति के कारण एकत्रित अनेक स्मृतियों का संग्रह मात्र ही हो, उससे बाहर निकल आओ और फिर बाहर से देखो। संभवतः प्रथम बार तुम्हें एक ऐसी वस्तु का संवेदन होगा जो कि स्मृति नहीं है। तब तुम इस या उस नाम वाले ऐसे व्यक्ति नहीं रह जाते जो कि अपनी गतिविधियों में व्यस्त है, और कम से कम यह तो होता ही है कि तुमने अपने आप में शांतिपूर्ण होते हो। तुम्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि संसार में कभी कोई त्रुटि थी ही नहीं, एकमात्र तुम ही त्रुटिपूर्ण थे, और अब वह सब समाप्त हो गया। अब फिर कभी तुम अज्ञान से उत्पन्न कामना जाल में न फंसोगे। ओम शांति शांति शांति।